अभी हरियाणा के जब आप बाइट दिखा रहे थे, अनिल विज साहब ने कहा कि मेवट में हिंदू मुसलमान हमेशा बड़े प्यार से साथ रह रहे थे। अरे भाई, यही एक आपने होम मिनिस्टरी साहब को ज्ञान नहीं है अपने हरियाणा का। मेवट का पूरा इतिहास सेंसिटिव है, इतिहास कम्युनल है। जस्टिस पवन कुमार की रिपोर्ट आ चुकी है कि मेवट में मुसलमानों ने दलितों का जो हाल किया है वो पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी का इतना बुरा हाल नहीं हुआ है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये जस्टिस पवन कुमार की 2020 की रिपोर्ट है। और अनिल विज साहब टीवी पर बैठ के बोल रहे हैं कि यहां पर दोनों समुदाय के बीच में रिश्ता बड़ा अच्छा था। अगर आप ये मानते हैं कि पैटर्न, सुना भाई पूरी बात। मेवट का इलाका, अभी वो जुनैद और उनका जो कांड हुआ था 8-9 महीना पहले, इतना सेंसिटिव इलाका है। पवन कुमार साहब की इस पर रिपोर्ट आ चुकी है। 2018-20 में यहां पर इतने गैंग रेप्स हुए थे और फोर्सफुल कन्वर्जन्स के केसेस हुए थे। गौ तस्करी को लेके ये इलाका बदनाम है। अरे सबको पता है ये बात, गौ तस्करी को लेके ये इलाका बदनाम है। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहती है गौ रक्षकों को लेके ये इलाका बदनाम है। गौ तस्कर और गौ रक्षक, क्या आसान भाषा में बोलूं तो गौ रक्षक और मुसलमान या हिंदू और मुसलमान ने गौ तस्करी को लेके यहाँ कितनी कितनी झड़पें हो चुकी हैं, पहले रोड्स हो चुके हैं। और साहब आप कह रहे हैं हम तो उस इलाके को बहुत ही शांतिपूर्ण मानते थे। तो आप ये मान लीजिए ना कि यहाँ डिस्प्यूट हो सकता है, या ये जरूरी है कि पहले आप कहें यहाँ बड़ा अच्छा माहौल है, 1000 के बजाय 100 पुलिस वाले लगाएं, फिर वहां पत्थर चले, वहां लोग मरे, वहां तलवारें चले, और उसके बाद फिर आप वहां बुलडोजर चलाएं। तो अगर ये पैकेज चाहिए किसी भी पॉलिटिकल कारण से, ये पूरा पैकेज चाहिए कि पत्थर भी चलें, लोग भी मरें, फिर बुलडोजर चलें, तो बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। तो भैया ये पैकेज चला लो। इससे बेहतर पैकेज है कि तुम पत्थर ही ना चलने दो। ठीक। अब ये बात आती है साहब, नारे ना लगाए जाए मस्जिद के सामने, माना ये बदतमीजियां हुई, लेकिन अगर मेवट की बात हो रही है तो वहां कोई नारे लगने का आरोप है या नहीं है? जवाब है नहीं है। मौके पर पहुंचने से पहले ही उस जल अभिषेक यात्रा को रोक लिया गया। अब तीसरी बात नारे की आई। अगर नारे पर भड़कने का अधिकार है तो जो नारे लगाए जाते हैं कि जो गुस्ताखे नबी की एक सजा सर तन से जुदा, तो भाई इस बात पर तो पूरे 100 करोड़ हिंदू जिस दिन भड़क गए तो यार कोई नारा लगाने वाला नहीं रहेगा। तो नारे को भड़कने का बहाना ना बनाओ। और तीसरी बात और आखिरी बात, अभी भाई ने कहा बीजेपी के आने के बाद ये क्यों हो रहा है। मैं बता देता हूं क्यों हो रहा है। वो इस माने हो रहा है कि पहले शोभा यात्रा निकालने वालों से कह दिया जाता था भैया वो मुसलमानों का इलाका है, तुम उस पर नहीं जाओगे। तो शोभा यात्रा वाली कहते थे अच्छा भैया नहीं जाएंगे, सॉरी माफ कर दो। लेकिन अब एक ऐसा जमात खड़ी हो गई है जो कहती है कि रेडिकलाइजेशन अगर किसी ने इस देश में शुरू किया है तो उसका जवाब हम देंगे और हम उसी गली से निकल के जाएंगे। कोई इलाका किसी के बाप का नहीं है। इस मारे बवाल हो रहे हैं क्योंकि अब हिंदू मुसलमान का जवाब दे रहा है। अफसोस का दौर है और मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जब मैं बोलता हूं कि आने वाले समय में हालात बिगड़ेंगे। जब मैं बोलता हूं कि आने वाले समय में हालात बिगड़ेंगे तो गटर साहब मुझे गाली देते हैं। ठीक, जब हालात बिगड़ जाते हैं तब भी मुझे गाली देते हैं। अरे मैं तो तुम्हें पहले से बता रहा हूं कि हालात बिगड़ रहे हैं। ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कौन सी, भले नुपुर की हो भले कोई हो। अरे साहब आदमी के दिमाग में वो तक चलता है कि इस देश का बंटवारा मजहब के नाम पर करवाया और अभी भी यहां पर एज अ कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी जमी हुई है, ये तक चलता है। तो ये सोशल साइंस है, गटर छापो। ये 2+2 = 4 नहीं होता, यहाँ 2+2 = 22 हो जाता है कभी कभी। तो सोशल साइंस में, साइकोलॉजी में सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ती हुई चलती हैं। तो ये मत सोचो कि तुम मेवट की बात कर लोगे तो वहां की बात ना करो। मेवट की घटना भी कहीं ना कहीं नुपुर से जुड़ती है। गुरुग्राम में जो उस इमाम की हत्या हुई है वो भी जाके कहीं ना कहीं पुणे में जिस मेडिकल शॉप वाले की हत्या हुई थी नुपुर के बयान के बाद, उससे जाके जुड़ती है।
मैंने बोला कि जो भी नुपुर ने बोला वो एक बात भले हिस्टोरिकली हदीसों में लिखी हुई है, नुपुर ने भड़काने पर उस बात को गुस्से के तरीके से बोल दिया, लेकिन महादेव का ना मजाक उड़ाने वाले तो डिबेट में आ रहे हैं, उनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ी, उनका गला किसी ने नहीं काटा। इसी से पता चल जाता है कौन प्रोवोक कर रहा है। और एक कम्युनिटी है जो अब लड़ने को तैयार है, वो खड़ी हो गई है, वो कह रही है हम काउंटर मारेंगे। अब जब काउंटर मार रही है तो तुम लोग कह रहे हो कम्युनलिज्म हो रहा है। मैं तो बार बार समझाता आ रहा हूं कम्युनलिज्म हो रहा है, कम्युनलिज्म बढ़ रहा है। तुम्हारी तरफ से क्या जवाब आता है? जाने दे मोदी को, तब बताएंगे। जाने दे मोदी को, यह जवाब आना चाहिए जब मैं तुम लोग को समझाता हूं कि कम्युनलिज्म बढ़ रहा है। तुम्हारा नेता क्या बोल रहा है जहीर आजम कि मुसलमान वक्त के एतबार से सब्र करे बैठा है। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मैसेज जाएगा सोसाइटी में? क्या मैसेज जाएगा एक हिंदू के लिए कि खुला खुला धमका रहे हैं कि सब्र करके बैठा है, मौका आएगा तो पलटवार करेगा। अगर पलटवार खेलना है तो फिर झेलो, और नहीं खेलना तो मेरे दिखाए रास्ते पर चलो। मैं दिलों की जोड़ने की बात कर रहा हूं, तुम लोग तब भी गालियां देते हो। और जो दिलों को अलग करने की बात कर रहे हैं तो उनकी महफिल में जाके बैठते हो। तो ये तो जो हो रहा है अफसोसनाक, ये तो होगा ही। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।